ओके। सेकंड ईयर ख़त्म होने पे मेरी सीजीपीए सिर्फ 5 पॉइंट समथिंग थी और मुझे कोडिंग भी नहीं आती थी कुछ भी। तो इस वीडियो में ना एक आपको मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ कि कैसे मैंने कॉलेज में अपनी कम सीजीपीए के साथ स्ट्रगल किया और कैसे कैसे मैंने रिजेक्शंस फेस किए, मेरी ड्रीम कंपनीज ने कैसे मेरा काट दिया, क्या क्या धोखे हुए मेरे साथ प्लेसमेंट सीजन में, सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। एंड फाइनली कॉलेज में जाके कैसी मेरी जॉब लगी और कितने की लगी। ये स्टोरी शायद मैंने बिट्स एंड पीसेस में थोड़ी बहुत इधर उधर बताई होगी कभी, बट फुल स्टोरी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। एंड स्टोरी से कहीं भी आप थोड़ा भी रिलेट कर पाओ, अगर आप भी प्लेसमेंट के साथ स्ट्रगल कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, इससे भाई मेरा भी मोटिवेशन बना रहता है। देखो जब सीजीपीए आपकी कम होती है ना तो फर्स्ट सेकंड ईयर में कुछ ऐसा रियलाइज नहीं होता कि सीजीपीए कम है, कुछ इससे प्रॉब्लम होगी, बट ये आपको हिट करने लगता है जब आपका सेकंड ईयर खत्म हो जाता है, थर्ड फोर्थ ईयर में आप जाते हो, तब सीजीपीए वाली प्रॉब्लम बहुत हिट करने लगती है। मेरे साथ भी यही हुआ। तो सेकंड ईयर के बाद हमारा कॉलेज जो है बिट्स पिलानी में मैं था, वो लोग इंटर्नशिप पे भेज देते हैं खुद से ही, मतलब सीजीपीए के बेस पे किसी भी कंपनी में वो भेज देते हैं। तो मेरी सीजीपीए इतनी कम थी, उन लोगों ने मुझे एक ट्रैक्टर वाली कंपनी में एचएमटी में इंटर्नशिप करने भेज दिया। तो वहाँ जाके मैंने रियलाइज़ किया यार मैं ये लाइफ में क्या कर रहा हूँ भाई, मेरी सीजीपीए की वजह से मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँ। उस टाइम पे मैं बहुत ही लो फील करने लगा कि यार मैं बाकी लोग कितनी अच्छी अच्छी कंपनीज़ में जा रहे हैं, कोई फ्लिपकार्ट में, कोई माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप करने जा रहा है और मैं यहाँ पे ट्रैक्टर वाली कंपनी में हूँ। तो मैं बहुत टेंशन में रहने लगा। तो उस टाइम ना मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं अपनी सीजीपीए इंप्रूव करने का ट्राई करूँ या फिर मैं अपने कोडिंग स्किल्स पे या बाकी जो मेरे स्किल्स हैं उन पे ध्यान दूँ। तो मैंने सोचा यार मैं सीजीपीए कितनी ही इंप्रूव कर लूँगा, अगर अभी मेरी 5 पॉइंट समथिंग है, अगर मैंने 10 भी मार दी तो भी मैक्सिमम शायद 7.5 तक चली जाएगी। और वैसे मुश्किल ही होता है, देखो अगर तुमने फर्स्ट सेकंड ईयर में सीजीपीए नहीं ला पाए अगर तुम, तो उसके बाद लेके आनी थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि तुम नहीं फिर कोप अप कर पाते उसके साथ। तो मैंने सोचा यार एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, मैं अपने डीएसए पे, अब मैं अपनी कोडिंग पे काम कर सकता हूँ, वो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। अगर मैंने वो कर दिया तो कंपनीज़ को कुछ तो दिखेगा मेरे में और उसके बेसिस पे शायद मुझे हायर कर लें। तो भाई मैं शुरू हो गया एकदम डीएसए करना, एकदम दिन रात मैं डीएसए करता रहता था सेकंड ईयर के बाद। तो जब भी मैं इंटर्नशिप से घर आता था तो मैं आगे डीएसए करने लग जाता था। अगर कुछ वीकेंड पे छुट्टी मिल रही है या कुछ और छुट्टी मिल रही है तो उस टाइम मैं पूरा दिन डीएसए कोडिंग यही सब करता रहता था। मैं दिन में एटलीस्ट 4 या 5 प्रॉब्लम्स, कई बार तो उससे ज़्यादा भी 7, 8, 10 इतने सॉल्व कर देता था। और एक्सपोज करके उस टाइम पे साइट आया करती थी SPOJ, अब इतनी नहीं लोग यूज़ करते, तो उस पर मैं काफ़ी प्रैक्टिस करने लगा उस टाइम। स्टार्टिंग में तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होते थे, फिर मैं उसको पढ़ के कॉन्सेप्ट को सीख के लोगों के सॉल्यूशंस देख के खुद से फिर करने लगा और धीरे धीरे होने लगे। पहले थोड़े इजी वाले किए, फिर थोड़े मीडियम डिफ़िकल्टी वाले, फिर थोड़े हार्ड वाले, तो ऐसे ऐसे करके सब कुछ मैं सीखता रहा। 2.5 महीने का टाइम था, 2.5 महीने की छुट्टियाँ होती है, उसमें से 2 महीने इंटर्नशिप था, तो मैं पूरा टाइम कोडिंग में मैंने लगा दिया। तो 2-2.5 महीने में मैंने अराउंड 300-400 प्रॉब्लम सॉल्व कर डाले। तो स्पॉज पे किए मैंने और बाकी हैकर रैंक मैंने यूज़ किया, उस पर डीपी और ग्राफ्स के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे उस टाइम पे, वो किया। देन फिर जब मेरा थोड़ा लेवल बढ़ने लगा फिर मैंने सोचा यार लोग कॉम्पिटिटिव वगैरह भी करते रहते हैं, थोड़ा मैं भी ट्राई करता हूँ। तो कोड शेफ वगैरह मैंने थोड़ा उस टाइम पे ट्राई किया, लेकिन वो हो नहीं पाता था, बट थोड़ा बहुत ट्राई किया। कोड फोर्सेस थोड़ा बहुत स्टार्ट किया, जितना हो पाता था करता था, बट ज़्यादा उस टाइम पे नहीं हो पाता था, इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, तो थोड़ा बहुत मैं अपना करता रहता था। तो जब थर्ड ईयर में वापस कॉलेज में गए तो मैं एक सर्टेन लेवल पे आ चुका था कि हाँ यार मुझे अब थोड़ा डीएसए आ गया है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। तो थर्ड ईयर में जाके क्या हुआ कि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ना कंपनीज आने लगती हैं इंटर्नशिप के लिए हायर करने, जो कि थर्ड ईयर के बाद इंटर्नशिप होती है 2 महीने वाली, उसकी हायरिंग के लिए कंपनीज आने लगती हैं। तो भाई कंपनीज आने लगी, माइक्रोसॉफ्ट आ रही है, न्यूटैनिक्स, इंटुइट, पता नहीं क्या क्या, बहुत कंपनीज आ रही हैं, फ्लिपकार्ट, लेकिन सबका सीजीपीए कट ऑफ, कोई 8 रख रहा है, कोई 8.5 रख रहा है, कोई 7.5 रख रहा है और लोगों का उसमें हो भी रहा है। तो मैं बस बैठा देख रहा हूँ भाई लोग जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट जा रहे हैं, लोग इधर उधर जा रहे हैं, मैं बैठा देख रहा हूँ कि भाई मेरा क्या बनेगा। तो कुछ ऐसा मुझे तो इंटरव्यू देने का भी चांस नहीं मिला, किसी ऑनलाइन टेस्ट में बैठने का भी मुझे चांस नहीं मिला। फिर फाइनली जाके ना एक कंपनी आई जिसका नाम था कोडनेशन, आपने शायद सुना होगा। तो उनका हायरिंग जो बार होता है, हायरिंग टेस्ट होता है, वो काफ़ी टफ रहता है, वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव वाली चीज़ें पूछते हैं और इस टाइप की चीज़ें काफ़ी पूछते हैं। तो उनका ऑनलाइन टेस्ट हुआ, तो उसमें ना अराउंड 300-400 लोग बैठे जितने बैठते हैं, और उन लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, अच्छे ग्राफ के पूछे, डीपी के पूछे, कुछ सीजीपीए कट ऑफ नहीं रखा उन लोगों ने, और उसमें से ना फिर अराउंड आई थिंक 4 या 5 लोगों का इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हुआ। लाइक ऑनलाइन टेस्ट के बाद 300-400 में से सिर्फ 4-5 लोगों का, और लकीली मैं भी उसमें आ गया। पता नहीं कैसे, शायद मेरे थोड़े जो कोडिंग स्किल्स थे वो काम आ गए और मैं उसमें आ गया। और फाइनली कोऑर्डिनेशन ने किसी को सेलेक्ट तो नहीं किया इंटर्नशिप के लिए, 5 में से किसी को भी, बट स्टिल उससे ना मेरे में कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार मैं कोडिंग कर सकता हूँ, मतलब डीएसए वगैरह मुझे थोड़ा आ गया है और आगे भी मैं कर सकता हूँ। तो पूरे थर्ड ईयर में मैंने क्या किया, मैं डीएसए पे मैंने फोकस किया। मैं दिन के 2 या 3 प्रॉब्लम्स एटलीस्ट कर लेता था जितना टाइम मिलता था।
था, बट डेली कुछ ना कुछ तो करता ही था। मैं कोड फोर्सेस पे काफ़ी और रेगुलर हो गया, चाहे मैं इतना कभी अच्छा बन नहीं पाया कॉम्पिटिटिव में, बट तो भी उससे क्या होता है ना कि तुम्हारा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है। तुम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हो, कभी अच्छा रैंक आ जाए तो थोड़ा अच्छा फील होता है और थोड़ा लेवल बढ़ता जाता है तुम्हारा कोडिंग में और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो मैं दिन के 2-3 प्रॉब्लम्स इधर उधर करता रहता था और पूरे थर्ड ईयर ये मैंने किया। मेरा डीएसए में लेवल बढ़ गया और साथ साथ में मैं अपनी सीजीपीए को भी इम्प्रूव करने का मैंने ट्राई किया। ऐसा नहीं कि मेरी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई ऑनेस्टली, बट थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी आई, मुझे याद है अराउंड 7 सीजीपीए आई मेरी, एसजीपीए मतलब उस सेमेस्टर की। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यार, मेरी मतलब 5 पे रहती थी हमेशा, 7 में आई तो बड़ी बात थी। और थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में तो मेरी 7.5 आ गई। शायद 2-3 सेमेस्टर और देते मैं 10 मार देता जिस हिसाब से मैं ग्रो कर रहा था बट स्टिल मेरा इंप्रूवमेंट काफ़ी हुआ सीजीपीए में। उसके अलावा थर्ड ईयर में मैंने क्या किया, जो कोर्सेज़ में मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए थे फर्स्ट सेकंड ईयर में, मैंने उन कोर्सेज़ को रिपीट किया। मतलब मैं जो मेरे जूनियर बैच है उनके साथ जाके बैठता था और कोर्स मैंने दोबारा से किया और मेरा फिर उनमें अच्छा ग्रेड आ गया। लाइक मैंने ऊप्स मुझे याद है रिपीट किया, पहले मेरा उसमें सी या सी माइनस आया था और फिर उसके बाद आई थिंक ए माइनस आ गया था। तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ, उससे ओवरऑल अपना सीजीपीए भी बढ़ता ही है। हाँ, फिर थोड़े बहुत मैंने प्रोजेक्ट्स भी बना लिए, कुछ एकेडमिक प्रोजेक्ट्स भी आ जाते हैं थर्ड ईयर में, जैसे कंपाइलर्स का होता है और एक आध मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट था क्योंकि वो मैंने कोर्स लिया हुआ था। तो मेरे रिज्यूमे के लिए ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स भी मेरे पास हो गए और इन जनरल ना मेरा कोडिंग में इंटरेस्ट डेवलप हो गया। जैसे जैसे मैं डीएसए कॉम्पिटिटिव ये सब करने लगा तो मुझे इन जनरल कोडिंग में इंटरेस्ट मेरा काफ़ी डेवलप हो गया। मैं खुद से ही कुछ फ्रेमवर्क्स एक्सप्लोर करने लगा कि हाँ जैंगो करके कुछ होता है, इसमें ये हो जाता है, ऐसे ऐसे मैं काफ़ी खुद से देखता रहता था। तो ये सब मैंने थर्ड ईयर में किया। तो उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग ईयर आता है फोर्थ ईयर, उसमें मैं बताता हूँ क्या हुआ। हाँ, फिर हम फोर्थ ईयर में आए तो फोर्थ ईयर में क्या होता है, जो 7 सेमेस्टर अपना रहता है, 7 सेमेस्टर में हमारे कॉलेज वाले फिर से हमें 6 महीने की इंटर्नशिप के लिए भेज देते हैं और वो इंटर्नशिप भी सीजीपीए के बेसिस पे ही डिसाइड होता है। कुछ इंटरव्यू नहीं लेते, कुछ भी नहीं। जितनी अगर तुम्हारी 7.5-8 सीजीपीए है तुम अमेज़ॉन में चले जाते हो, माइक्रोसॉफ्ट में चले जाते हो। अगर तुम्हारी कम है तो तुम थोड़ी ऐसी कंपनीज में चले जाते हो जिनका नाम ज़्यादा नहीं सुना। तो मेरी उस टाइम पे सीजीपीए कुछ जितनी भी थी 6 के अराउंड हो गई थी, थोड़ा इधर उधर। तो उस टाइम पे मुझे भेज दिया गया एक कंपनी में जिसका नाम था सीमेंटेक। वो कंपनी नई नई आई थी, पहले कभी ऐसे लिस्ट में आई नहीं थी हमारे कॉलेज की इंटर्नशिप्स के लिए, तो लोग इतना जानते नहीं थे और लकीली मुझे वो मिल गया। उसमें अराउंड टोटल 5-6 लोग थे हमारे कॉलेज के और बाकी सबका सीजीपीए मुझसे ज़्यादा ही था। पुणे में ये कंपनी थी तो मैं वहाँ गया, फिर वहाँ जाके देखा कि काम वाम काफ़ी चिल था, काम भी अच्छा था, कुछ मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का उन लोगों ने काम करवाया, लेकिन काम अच्छा था और काम ज़्यादा नहीं था। लाइक 4-5 बजे उनकी बस आती थी, उसमें घर आ गए ख़त्म, और सुबह गए 9-10 बजे बस में, बस इतना ही काम रहता था। फिर उसके बाद घर आके मैं फिर डीएसए करने लगता था और प्लेसमेंट्स की तैयारी, कुछ डीबीएमएस पढ़ना है या ओएस पढ़ना है, तो ये सब चीज़ें मैंने पूरा कंटिन्यू रखा। और फिर क्या हुआ कि मैंने देखा बाकी लोगों की प्लेसमेंट्स होने लग गई जो अभी कॉलेज में हैं। फिर मैंने क्या किया, उस टाइम ना वो आई थी इंटरव्यू बिट, नई वेबसाइट आई थी 2016 में। तो मैंने देखा उस पर ना काफ़ी ऐसे इंटरव्यू स्पेसिफिक वाले क्वेश्चंस हैं। लाइक कोड फोर्सेस वगैरह में क्या होता था कि तुम्हें बहुत ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉम्पिटिटिव, ये सब वाले क्वेश्चंस होते थे, बहुत जनरल, बट इसमें बहुत ही इंटरव्यू स्पेसिफिक जो कंपनीज पूछती हैं, तो मैं वो करने लग गया। कुछ स्पॉन्सर्ड पार्ट नहीं है, मैं जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ उस टाइम पे कैसा था। और काफ़ी जो मेरे कॉलेज के लोग थे वो भी वही कर रहे थे। मैं उस टाइम फिर फुल उसी में लग गया। मैंने 1 महीने में आई थिंक उसमें 100-150 प्रॉब्लम्स थे, कुछ वो पूरा जो उनका ट्री चार्ट आता है, तो 1 महीने में मैंने सब कर डाले। मैं वीकेंड्स पे या ऑफिस से घर आके वही करता रहता था। कभी ऑफिस में भी अगर टाइम मिले, कुछ काम नहीं है तो उस टाइम भी करने लग गया। उन लोगों ने एक अच्छा सा वाइट बोर्ड भी दिया हुआ था तो उस पर लिखने में मज़ा आता था, उस पर प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता था। तो वो पूरा सेमेस्टर मैंने प्रिपरेशन में लगाया। बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं कोर सब्जेक्ट्स वो भी मैंने पढ़े। फिर क्या हुआ, वो कंपनी वाले बोले कि हम ना तुम्हें पीपीओ भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम 4-5 राउंड इंटरव्यू के लेंगे। मतलब हम 6 लोग थे और उसमें से फिर जिनका अच्छा हुआ उनको सेलेक्ट करेंगे। तो हमने बोला ठीक है। तो फिर हमारे 5 राउंड हुए इंटरव्यू के और 6 में से सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट हुए, जिसमें एक मैं था और एक और बंदा था, मेरा दोस्त था जो। और उन लोगों ने बोला कि जो तुम्हारा पैकेज होगा वो अराउंड 20 लाख होगा। तो मैं बोला सही है भाई, मतलब सॉर्टेड है, अब और क्या प्लेसमेंट चाहिए कि 20 लाख का पैकेज मिल रहा है, इतना कौन ही देने वाला था और मुझे, तो बढ़िया है। फिर क्या हुआ कि मैं घर आ गया, सब इंटर्नशिप वगैरह ख़त्म हो गया, पीपीओ ऐसा हो गया कि हाँ भाई पीपीओ मिल गया 20 लाख का। फिर उन लोगों ने ऑफिशियल वो भेजा, हमें ऑफ़र लेटर जो होता है वो भेजा, और उसमें पैकेज लिखा हुआ था सिर्फ 15 लाख, 15 लाख, जिसमें सिर्फ आई थिंक 11 बेस था और बाकी 3-4 लाख वो था, बोनसेस वगैरह थे।
तो फिर मैंने अपने मैनेजर को कॉल किया, मैं बोला कि भाई ये क्या है, तुम तो कह रहे थे 20 का मिलेगा, तुमने तो सिर्फ 15 का दिया, ये तो तुमने धोखा दे दिया। तो बोले कि हम तो इतना ही दे सकते हैं, 20 तो हमने ऐसा वेगली बोल दिया था, बट यही है जो है। भाई मैं तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो गया कि यार ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, कहाँ मैं सोच के बैठा था मेरी प्लेसमेंट हो गई, सॉलिड हो गया सब कुछ, अब मुझे फिर से इंटरव्यूज़ वगैरह देने पड़ेंगे कि मैं 15 लाख में तो मैं नहीं सेटल होना चाहता भाई। क्योंकि मेरे में पता है उस टाइम पे कॉन्फिडेंस आ गया था कि अभी जो कैंपस पे कंपनीज आएंगी वहाँ पे जाके, तो जैसे अमेज़ॉन आएगी, डायरेक्टाई आएगी, ये 2 मेन कंपनीज होती हैं जो CGPA भी नहीं पूछती, और इनका CTC अराउंड 27, 28, 26, 27 इतना कुछ रहता है। और मेरे में कॉन्फिडेंस था कि मैंने इतना स्किल्स डेवलप मैंने कर लिए हैं, इतना DS से इतना कोडिंग सीख लिया है कि मैं इनमें से कोई ना कोई कंपनी तो निकाल ही लूँगा, और मैं 15 लाख में सेटल नहीं होऊंगा। आई हैड द कॉन्फिडेंस कि मैं निकाल लूँगा, बट थोड़ी फट भी रही थी देखो। बट जो भी है, तो मैंने कंपनी को बोल दिया कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग दिस, कि मैं तुमने मेरे साथ बुरा किया है, मतलब ऐसा इतना वेगली इतना रूडली नहीं बोला, बट ऐसा कह दिया कि आई वोंट बी एक्सेप्टिंग द ऑफ़र। और उसके बाद फिर मैं वापस आया कॉलेज में, जो हमारा प्लेसमेंट्स वाला सेमेस्टर होता है। एंड जब मैं कॉलेज वापस आया, सब लोग मुझे बोलने लगे, भाई तूने 15 लाख का ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया, इतना तेरे में कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया कि अब तेरी लगे ना लगे, कितने की लगे किसी को क्या पता। मैं बोला हाँ भाई जैसा है वो है, लेकिन मेरे में कॉन्फिडेंस है कि मैं अच्छा पैकेज निकाल सकता हूँ, अच्छी प्लेसमेंट ले सकता हूँ। तो मतलब लोगों को बहुत ऐसा लग रहा था भाई इतनी हिम्मत कैसे आ गई इतना रिजेक्ट करने की, बट जो था कर दिया, पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस मेरे में कहाँ से आ गया था। फिर उसके बाद कंपनीज आना स्टार्ट हुई, तो डे 0 पे मुझे याद है एक तो सैमसंग आई थी जो अराउंड 25-30 लाख दे रही थी उस टाइम पे। तो उन लोगों ने पहले ऑनलाइन टेस्ट लिया, तो वो मैं 15 मिनट में करके आ गया, मतलब 2 घंटे दिए थे और 15-20 मिनट में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो मैं करके आ गया। तो मुझे लगा हाँ इसमें हो जाएगा, इंटरव्यू तक तो पहुँचूँगा। फिर शाम को उनका मेल आ गया कि तुम्हारी CGPA कम है तो हम तुम्हें बैठने नहीं देंगे इंटरव्यू में। मैंने सोचा भाई फिर ऑनलाइन टेस्ट भी क्यों लिया था यार। तो ऐसे करके डे 0 पे और कंपनीज आई 2-3, लेकिन भाई को बैठने नहीं दिया उन लोगों ने क्योंकि CGPA नहीं है। तो मुझे पता था हाँ भाई ठीक है, अमेज़ॉन डायरेक्ट है, ये सब और कंपनीज आने वाली हैं जो CGPA नहीं पूछेंगी। तो डे 1 पे आई थिंक अमेज़ॉन और डायरेक्टाई आई, ठीक है। तो इनका पहले ऑनलाइन टेस्ट हुआ, तो डायरेक्टाई का मुझे याद है ऑनलाइन टेस्ट हुआ जिसमें 3 कॉम्पिटिटिव वाले क्वेश्चंस होते हैं, कोड शेफ पे उनका टेस्ट होता था उस टाइम पे। तो मैंने वो कर दिया, अराउंड आई थिंक 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए थे, और उसमें एक रैंक भी आता रहता है कि जितने लोग टेस्ट दे रहे हैं उसमें तुम्हारा रैंक क्या है। तो आई थिंक मेरा उसमें 2nd रैंक आया था, और मैंने उस टाइम पे काफ़ी कर दिए थे क्वेश्चंस। एंड अमेज़ॉन का भी हुआ, अमेज़ॉन के भी मैंने कर दिए थे, तो ऑनलाइन टेस्ट मेरा दोनों का क्लियर हो गया था। एंड देन मज़े की बात ये है कि इन दोनों कंपनीज़ का ये जो इंटरव्यूज़ थे वो सेम ही डे पे थे। तो उस दिन सुबह 8 बजे हमें वहाँ पे बुला लिया गया प्लेसमेंट यूनिट में, जहाँ पे सब इंटरव्यूज़ वगैरह होते थे। तो मैं सुबह इतनी ठंड में, 1-2 डिग्री टेम्परेचर था उस टाइम पे, एकदम स्टार्टिंग था जनवरी का पिलानी में, और बिना नहाए मैं पहुंच गया उधर। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मैं नहाता नहीं हूँ, बट वहाँ पे सोलर पैनल्स होते हैं, तो सुबह नहीं आता वहाँ पे गर्म पानी। तो मैं तैयार हो गया, उधर पहुँच गया सुबह 8 बजे, 7:30 बजे। फिर क्या हुआ, फिर सबसे पहले डायरेक्टाई का फर्स्ट राउंड हुआ, ठीक है। उन लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जो था वो वाटर कंटेनर वाला होता है ना, कि कंटेनर हैं ऐसे तो कितना मैक्सिमम वाटर उसमें ट्रैप हो सकता है, तो वो 2 पॉइंटर से हो जाता है। मुझे पता था किया हुआ है भाई, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैंने सीधा बोल दिया कि ऐसे हो जाएगा, 15-20 मिनट में वो हो गया मुझसे। तो वो लोग जो इंटरव्यूअर थी वो बोली हाँ ठीक है, ओके डन, जाओ। तो मैं वहाँ पे आके बैठा हुआ था वेटिंग एरिया में, तो एकदम से ना वो कंपनी का HR आया, डायरेक्टर का HR आया, बोलता है कि इधर आना। तो मैं गया उसके पास, तो उसने मेरे ऐसे कंधे पे हाथ रखा और ऐसे मुझे लेके जा रहा है, बोला तुमने ये क्वेश्चन देखा हुआ था? मैंने बोला हाँ यार देखा हुआ था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। बोला तो तुम्हें बता देना चाहिए था। मैंने सोचा भाई ऐसा कौन सा रूल होता है कि बताना होता है कि अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखा हुआ है तो, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही तो पूछते हैं यार सब लोग, ऐसा थोड़ी बताना होता है। तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं बोला ठीक है अभी जैसा है। तो सॉरी बोल दिया उधर, सॉरी भी क्यों ही बोला भाई मैंने फालतू में। फिर उन लोगों ने बोला कि ये तुम्हारा जो राउंड है ये दोबारा होगा। मैं बोला ले लो भाई। फिर उन लोगों ने एक और दोबारा मेरा वो इंटरव्यू लिया जिसमें कुछ अजीब सा क्वेश्चन पूछा, कुछ ग्राफ्स DB आई थिंक ऐसा कुछ था, तो वो मैंने फिर से बता दिया। तो ऐसे पूरा दिन कभी अमेज़ॉन का इंटरव्यू हो रहा है, कभी डायरेक्टाई का हो रहा है, कभी अमेज़ॉन डायरेक्टाई, तो दोनों के 4 राउंड हो गए और रात के बज गए थे आई थिंक 9-10 बज गए थे। हर राउंड के बाद कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो गायब होते जा रहे थे, रिजेक्ट होते जा रहे थे, और फाइनली डायरेक्टाई के लास्ट राउंड में अराउंड 4 लोग बचे थे और अमेज़ॉन के लास्ट राउंड तक 3 लोग बचे थे। तो सबका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद फिर सबका फाइनल राउंड भी हो गया
और मैंने मतलब सभी राउंड्स में ना सब कुछ बता ही दिया था कि ऐसा कुछ नहीं रहा था कि मुझसे हो ही नहीं पा रहा, कि मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं है उस चीज़ का, मैंने बता ही दिया था सब कुछ। फिर लास्ट राउंड हुआ, अमेज़ॉन में 3 लोग थे और डायरेक्ट टाइम में 4 लोग थे। फिर रिज़ल्ट्स आए जब, तो अमेज़ॉन ने सेलेक्ट किया 2 लोगों को और मेरा उन लोगों ने काट दिया। सिर्फ 2 लोग सेलेक्ट हुए 3 में से। फिर डायरेक्ट आई के रिज़ल्ट्स अनाउंस हुए, डायरेक्ट आई ने 4 में से सिर्फ 1 को सेलेक्ट किया। फिर मैं रह गया, मेरा नहीं हुआ। तो भाई उस टाइम पे तो एकदम मैं ऐसे शॉक में चला गया कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, कि जो मेरी टारगेट कंपनीज थी, ड्रीम कंपनीज थी, इतने टाइम से मैं सोच रहा हूँ और उन दोनों में मेरा कट गया, वो भी सेम डे पे ही। इतना ज़्यादा ट्रॉमा एक दिन में मिल गया कि इससे अच्छा तो शायद मैं पीपीओ ही ले लेता यार। मतलब मैं इन कंपनीज़ के लिए मैंने पीपीओ वगैरह छोड़ा और मुझे इन्होंने ही काट दिया मेरा। फिर मैं 1-2 दिन तो बहुत ही डिप्रेस रहा यार। और बाकी भी कंपनीज़ आई कुछ मुझे याद है उस टाइम पे JP मॉर्गन आई थी और पेटीएम आई थी, तो उन लोगों का भी ऑनलाइन टेस्ट हुआ। मेरा देने का मन ही नहीं कर रहा था और दिया, लेकिन वो भी क्लियर नहीं हुआ। उस टाइम पे मुझे मतलब ऐसा हो गया था कि भाई जो चीज़ चाहते हैं उसमें नहीं हुआ, तो अब बाकी तो ऐसे वो लगने लगी कि हाँ यार बेकार है जो है। आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू एनी कंपनी, बट उस टाइम पे मेरा ऐसा माइंडसेट ऐसा हो गया था। बट फिर मैंने खुद को समझाया यार कि देखो प्लेसमेंट तो लेनी ही है, मतलब ऐसा तो नहीं बैठ सकते चाहे, और प्लेसमेंट जो लेनी है वो 15 लाख के ऊपर लेनी है भाई, क्योंकि थोड़ी इज्जत पे भी सवाल आ जाएगा कि तुमने पीपीओ रिजेक्ट किया 15 का और यहाँ पे आगे उससे कम लगा तुम्हारा, तो क्या ही मेरी इज्जत रह जाएगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर कंपनीज आई, एक आई सिटी बैंक आई और एक आई टाइम्स इंटरनेट के नाम से, जो कि ग्रेडअप के लिए हायर कर रहे थे। ग्रेडअप उनका स्टार्टअप था। तो सिटी दे रही थी अराउंड 13 लाख और ये ग्रेडअप दे रहा था 17.5, इनका CTC था। तो मैं सोचा था भाई इसमें हो जाए, ये ग्रेडअप में हो जाए 17.5। तो फिर इन दोनों का सेम ही डे इंटरव्यू था एंड फिर सेम डे इन दोनों का इंटरव्यू हुआ और ऐसा हो रहा था कि कभी सिटी बैंक का राउंड हो रहा है, कभी ग्रेडअप का कोई राउंड हो रहा है। फिर ऐसा ऐसा करके मेरा ग्रेडअप में पहला हो गया। ग्रेडअप वालों ने आई थिंक 2 या 3 राउंड ही लिए और सिटी बैंक के कुछ 4 राउंड्स थे, तो इन लोगों के 3 राउंड्स हुए। इन लोगों ने बोल दिया कि हाँ हम तुम्हें ले रहे हैं, और एक ही स्टूडेंट को लिया था इन लोगों ने उस टाइम। और फिर मैंने सिटी बैंक वालों ने मतलब खुद ही कह दिया कि मतलब प्लेसमेंट यूनिट वालों ने बोल दिया कि अब इसका देने की ज़रूरत नहीं है और इसका पैकेज ज़्यादा है। तो मैं बोला हाँ चलो भाई, फाइनली प्लेसमेंट तो हुआ, मतलब वो भी 15 लाख के ऊपर। एंड फिर फाइनली मैंने ग्रेडअप ज्वाइन किया। ज़्यादा टाइम में इतना एक्साइटेड तो नहीं था, बट इट टर्न्स आउट कि बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ जो भी मेरे साथ हुआ। एंड जैसा कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, अगर इस फ्रेज़ में एक टर्म ऐड कर देना, जो भी अच्छा लॉन्ग टर्म में अच्छे के लिए होता है, तो आई थिंक इट वुड मेक मोर सेंस। तो अगर आपके साथ भी अभी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ऑलवेज रिमेंबर जो भी होता है लॉन्ग टर्म में अच्छे के लिए होता है, तो कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ भी ज़रूर होगा। एंड फिर फाइनली कॉलेज से निकलने के 2-2.5 साल बाद मेरा अमेज़ॉन में भी हो गया। तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है यार, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का लाइफ में कुछ होगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट जॉब इज़ एवरीथिंग। आगे जाके भी आप अपनी ड्रीम कंपनीज जो भी हैं, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। एंड मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि लो CGPA इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं आगे बढ़ने के। एंड कभी मैं अपनी वीडियोज़ के थ्रू या ये वीडियो के थ्रू मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा लो CGPA होने को, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि देखो भाई CGPA की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी लो CGPA थी फिर भी मैंने प्लेसमेंट लगवा ली, अच्छी कंपनी में काम कर ली। भाई मैंने बहुत स्ट्रगल फेस किया अपनी कम CGPA की वजह से। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी कम CGPA लो, तो मैं कभी ऐसे फ्लेक्स वाली वीडियो नहीं बनाता कि देखो मेरी लो CGPA थी फिर उधर चला गया, और मैं इस चीज़ को कभी ग्लोरीफाई नहीं करता। जो मैंने पास्ट में वीडियोस भी बनाई हैं इस चीज़ पे, तो उसमें मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि हाँ आपको लो CGPA लेनी चाहिए, और लेना भी मत प्लीज़। कुछ भी गलत मैसेज मैं इस वीडियो के थ्रू नहीं पहुँचाना चाहता किसी स्टूडेंट तक। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और मैंने पिछले अपने 10 साल की कोडिंग में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं वो मैंने इस वीडियो में बताया, आप जाके चेक कर सकते हो। एंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, सी यू सून।